अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे पीएसईआर के ऊपर जो भी प्रोग्राम्स उसकी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं उसके ऊपर आप घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है। आपको जो भी गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी किस्म की जो पेमेंट है उसमें बीआईएसपी वगैरह है तो वो आपको इजीली मिल जाएगी। आपने सबसे पहले सर्च करना है पीएसईआर राशन प्रोग्राम, क्योंकि अभी फ़िलहाल राशन के लिए ही वो अप्लाई करवा रहे हैं। लेकिन आपका ये पीएसईआर के ऊपर ही क्लिक होगा, अप्लाई होगा। आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने जब उसको एंटर करेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन पहले हुई है तो फिर आप सीधा लॉगिन करेंगे। अगर नहीं हुई तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद ही आप उसको लॉगिन कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशन को आगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना नाम पुट करेंगे। यहाँ पे कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, मैं आप कोई भी लिख सकता हूँ, मतलब आपने अपना ही नाम लिखना है जो आपका नाम हो। कोशिश करें कि अपने नाम पे या अपनी बेगम के नाम पे एंट्री करवाएं। तो मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ। नाम लिखने के बाद आपने उसी का जिसका आप सर्वे करवाना चाहते हैं उसी का ही CNIC नंबर लिखेंगे। CNIC नंबर आप स्लैश में लिखेंगे या स्लैश ना भी डालें। अगर आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी अच्छी है तो वो आपका खुद ही लिख देगा। आप ईमेल आप नाम लिखने के बाद CNIC नंबर लिखेंगे और CNIC नंबर लिखने के बाद आप इजीली इसका रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकेंगे। करने के बाद आप मोबाइल फ़ोन आप नीचे देख रहे हैं, नेटवर्क आपने पहले सेलेक्ट करना है कि नेटवर्क आपके पास कौन सा है, जैज़ का, टेलीनॉर का, यू का, या फिर आपके पास वालिद का नेटवर्क है। आप उसको क्लिक करेंगे। जैज़ का है तो जैज़ का, तो आप यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे और नंबर एंटर करने के बाद याद रखिएगा कि जो एक दफ़ा आप CNIC यूज़ कर लेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद वो दोबारा यूज़ नहीं होगा। आप एक दफ़ा ही उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर दोबारा करवाएंगे तो वो आपकी कैंसिल कर देगा। अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे क्लिक कर लें, तहसील भी यहाँ पे क्लिक कर लें जो आप जिस आप तहसील में रहते हैं। तो उसके बाद आप क्लिक करने के बाद अपना ईज़िली रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्रेशन 2024। तो ये 2024 से ही सिस्टम चल रहा है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों इसकी इजीली तरीके से पीएसईआर की रजिस्ट्रेशन हो रही थी। जिन दोस्तों ने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा ली थी उनका तो हो गया था, लेकिन जिनकी रह गई थी उनका अभी सर्वे हो रहा है रमज़ान के अंदर, 2025 के अंदर। तो अगर आपका नहीं हो रहा, वो कह रहा है कि आपका हो गया है, तो फिर आप अपनी बेगम के नाम पे दोबारा करवा लें। अगर आपको पैसे पहले मिल रहे हैं तो फिर तो ठीक है, आपको कॉल आ जाएगी। अगर नहीं मिल रहे तो आप अपना आईडी कार्ड लिखते हैं तो आपको नहीं पैसे मिलेंगे। तो आप इजीली अपना रहने दें। आप ऊपर लिखते हैं पीएसईआर आप करवाने भी गए हैं और वो कहते हैं आपका सर्वे हुआ है लेकिन आपको पैसे भी नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपका आईडी कार्ड नंबर यूज़ हुआ है। तो आप सिंपल क्या करें कि अपना आईडी कार्ड को छोड़ें, आप अपनी बेगम के आईडी कार्ड से दोबारा अपना सर्वे करवा लें, उनको अपने घर की सरबराह बनाएं और इजीली आप अपना जो है वो क्या बोलते हैं उसको सर्वे करवा सकते हैं आसानी के साथ। तो यहाँ पे देखें हम ईमेल लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है ईमेल एड्रेस जो भी आपका है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ईमेल एड्रेस लिखेंगे जो भी आपका ईमेल एड्रेस है जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपके मोबाइल के अंदर जीमेल आईडी के साथ अटैच है, वही ईमेल रखेंगे आप लोग लिखेंगे, ताकि आपको कोई भी जो अपडेट है वो इजीली मिलती रहे। जो भी आपको अपडेट होगी वो आपको इसी जीमेल के ऊपर या जो आपने नंबर ऐड किया है उसके ऊपर मिलेगी। अगर आप जीमेल अपने दोस्त का या किसी और का ऐड करेंगे तो फिर वो उसके पास आपका जो भी मैसेज होगा वो जाएगा। जीमेल आईडी हम यूज़ नहीं करते अमूमन, लेकिन जीमेल आईडी हमें यूज़ करते रहना चाहिए। जो भी अपडेट होती है वो हमें देखते रहना चाहिए कि हमें किस तरह का अपडेट मिल रहा है। अच्छा, ये लिखने के बाद आप पासवर्ड जो है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग सा करेंगे
यहाँ पे हमने पासवर्ड लगाया है, लेकिन वो कहता है आपका पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम यहाँ पे दोबारा पासवर्ड लगाते हैं, कोई अच्छा सा पासवर्ड लगाते हैं। इसमें आपने @ यूज़ कर लें, हैश यूज़ कर लें, अपने नाम की स्पेलिंग यूज़ कर लें। अच्छा, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, देखें ज़रा। अगर मैं एक दफ़ा और थोड़ा सा तगड़ा पासवर्ड लगाता हूँ तो ये फिर कहेंगे कि आपका पासवर्ड तगड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सारे ही अल्फ़ाबेट्स छोटे इस्तेमाल किए हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे @ को यूज़ करूँगा और साथ में अपने नाम के जो स्पेलिंग हैं उसका एक हिस्सा कैपिटल लिखूँगा, बाकी स्मॉल लिखूँगा और फिर यूज़ करूँगा। ठीक है, और ये देख सकते हैं जैसे आप। तो इसको मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा, कंफर्म करूँगा। तो ये फिर हम लॉगिन करेंगे तो वो कहता है आपका फिर भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपको मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना चाहिए। एक तो आप पासवर्ड लगाते दफ़ा पासवर्ड लिख लें साथ किसी कॉपी पे, या आपकी जो परमानेंट डायरी है उसके ऊपर अपना पासवर्ड और अपना जीमेल आईडी लिख लें ताकि आपको भूल ना जाए। सबसे अच्छा तरीका होता है जीमेल आईडी का और पासवर्ड का, वो है लिखने का तरीका। जब भी आपको भूले आप अपनी डायरी निकालें और वहाँ से इजीली देख लें। तो आप यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जैसे अभी मैंने लगाया तो आप लगाएंगे तो ये आपकी आईडी जो है वो इजीली, ये जो आमना अंजुम के नाम की हमने आईडी बनाई है, ये आईडी लॉगिन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे उनके रिक्वायरमेंट के क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो वो आपका सबसे पहला पोर्शन खुलेगा कि आपने कहाँ उसको, अगर आपने जिस बंदे की रजिस्ट्रेशन कराई है उसी के नाम से अप्लाई करना है तो आपका डाटा पहले ही एंटर कर देगा, नेम भी और साथ में CNIC नंबर भी आपका यहाँ पे ऐड कर देगा। फिर आप क्या करेंगे जी, मोबाइल नंबर वही जो आपने रजिस्ट्रेशन लगाया है। अगर आप बदल के लगाना चाहते हैं तो आप लोग इसको बदल के भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपने अगर पुराने वाला लगाना है तो आपने पुराने वाला ही लगा लेना है, यहाँ पे इजीली वो आपका क्लिक हो जाएगा। अब वही नंबर जो आपने ऊपर लिखा है उसको दोबारा यहाँ पे टाइप करेंगे आप, ताकि उसको आपके नंबर की कंफर्मेशन हो जाए। आपको जो भी न्यू अपडेट होगी वो इसी नंबर से ही आपको बताएगा, कॉल आएगी 9999 से। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके नंबर जो आपने यहाँ पे ऐड किया है उसके ऊपर आपके पास OTP वेरिफिकेशन कोड पहुँचेगा। आपने वही OTP वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे पुट करना है, 6 हिस्सों का कोड होगा। जैसे ही कोड पुट करेंगे आप लोग, जो आपको मैसेज आया हुआ है, तो आप यहाँ पे ये जो निशान आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके करके नीचे वेरीफाई करेंगे और ये देखें आपका नंबर और डाटा कंफर्म हो गया। अब है आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन। आप फीमेल हैं या मेल हैं, आप अपना फीमेल हैं तो फीमेल, मेल हैं तो मेल। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, वो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जो आपके ID कार्ड के ऊपर है, ना कि सनद वगैरह के ऊपर। होता है ना कि सनद के ऊपर और ID कार्ड के ऊपर बाज़-औक़ात कोई डेट का इशू आता है, लेकिन आपके पास जो ID कार्ड की डेट है वो आप डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं 12 जनवरी 1997। अगर लिख लेते हैं यहाँ पे तो फिर वो आपसे मांगेगा कि आपकी कौमी शनाख्ती कार्ड की तारीख़ अजरा, उसकी जो ड्यू डेट है जब आपने उसको बनवाया है, आपने वो वाली डेट यहाँ पे पुट कर देनी है। जैसे ही आप वो वाली डेट पुट करेंगे उसके बाद वो नेक्स्ट ऑप्शन पे आपके पास पूछेगा कि आपका लाइफ टाइम बना हुआ है या फिर थोड़ी मुद्दत के लिए। तो आपने अगर लाइफ टाइम है तो नो, थोड़ी मुद्दत के लिए तो यस। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि आपकी शादी हुई है, नहीं शादी हुई तो मैरिड, नहीं हुई तो फिर अनमैरिड। एड्रेस टाइप आपका परमानेंट है या फिर आप थोड़े अरसे के लिए रह रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट है जो है वो सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका स्टेटस आ जाएगा, हेल्थ स्टेटस, क्या आपको कोई बीमारी है, माजूरी है, तो आपको है तो लिख दें यस, नहीं है तो यहाँ पे आप लोग नो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद कोई बीमारी के बाद ये देखें ज़रा, वो पूछता है कि क्या आप ज़ुबान समझ सकते हैं, तो आप यस करेंगे। स्कूल पढ़ते हैं तो यस करेंगे। कहाँ तक पढ़े हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मास्टर्स तक पढ़े हैं। अगर आप मैट्रिक तक या 1 2 3 तक पढ़े हैं या अनपढ़ हैं तो फिर आप नो कर दें, और अगर आप पढ़े हैं जितनी तलीम तो वो लिख दें, ताकि जब वो आपको कॉल करके पूछें तो आप उनको सही से डाटा बताएं।
याद रखिएगा डाटा वही यहाँ पे एंटर करें जो आपका है, क्योंकि कॉल करके वो जब वेरिफिकेशन करते हैं तो फिर आप उनको आसानी से जवाब दें। एम्प्लॉयमेंट है तो लिख दें एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो लिख दें अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद अकाउंट नंबर है, अगर है तो लिख दें, अगर नहीं है तो ना कर दें। नो करेंगे जैसे तो आपका ये वाला स्टेज भी पार हो जाएगा। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ जाएगी। अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर लिखें, अदरवाइज़ आपके आईडी कार्ड के ऊपर ही इसके जितने भी पेमेंट है वो आ जाएगी। नेक्स्ट सेशन के अंदर वो आपसे एड्रेस वगैरह का पूछेगा, आपका डिवीज़न पूछेगा, तो आप जिस डिवीज़न में रहते हैं फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर वगैरह, उसको एंटर करेंगे और फिर आप अपना जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो एंटर करेंगे। यहाँ पे तहसील भी एंटर करेंगे और यूनियन कौंसिल जो है आपकी जिस शहर में आप रहते हैं आप कंफर्म कर लें कि आपकी यूनियन कौंसिल कौन सी है। तो उस यूनियन कौंसिल को ही आपने क्लिक करना है जो आपकी है। अगर आपको नहीं पता तो अपने मुतलका जो चेयरमैन है, जो आपका काउंसलर है, उसको कॉल करके पूछ लें। यह सबसे आसान तरीका है कि आप जो आपके बच्चों को कतरे बंदा पिलाता है उसको फ़ोन करके पूछ लें। फिर अपने शहर का या गांव का नाम लिख लेना है, फिर पोस्टल एड्रेस, सॉरी यहाँ पे मैंने पोस्टल कोड पुट कर दिया हुआ है, यहाँ पे आपने पोस्टल कोड पुट नहीं करना। पोस्टल कोड तो आपने नीचे पुट करना है, यहाँ पे जहाँ पे CAB पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है यहाँ पे तो आपने पोस्टल एड्रेस पोस्ट करना है। तो ये यहाँ पे मैं पोस्टल एड्रेस पोस्ट कर रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैं आपसे छुपा के लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं वो वाला अपना पोस्टल एड्रेस। भाइयों कोशिश करें कि अपने आईडी कार्ड के पीछे जो आपका पोस्टल एड्रेस है ना वो सेम लिखें, ताकि पोस्ट ऑफिस से अगर कोई आपको पेमेंट आती है, जो भी आती है, वो आपके घर तक पहुंच सके। तो आप इजीली अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पे लिखने के बाद वो आपका देहाती इलाका है तो रूरल, शहरी है तो अर्बन, और अपना पोस्टल कोड यहाँ पे एंटर करें। फिर आपका मुस्तकिल पता है या नहीं, तो फिर आप उसको करंट एड्रेस भी वही है, परमानेंट भी वही है, यस कर दें। फिर आपने एक और नंबर, एक तो आपका पहले नंबर है, आपको CN3 दिखाई देगा कि आपका एक और नंबर आप यहाँ पे ऐड करें। अगर आप वही सेम ऐड करेंगे तो फिर नहीं सही, आपको अलग नंबर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और अलग नंबर ऐसे ही ऐड करेंगे तो फिर वो आप अलग नंबर इसलिए होता है कि अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन बंद भी है तो वो दूसरे नंबर पे कॉल करके आपको बता देते हैं। उसके बाद जो आपका एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास ज़मीन वगैरह, तो आपने सिंपल इसको नो कर देना है, आपके पास कोई ज़मीन है या नहीं। अगर आपके पास 40-50 एकड़ ज़मीन है तो फिर तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं देंगे। तो सिंपल ये है कि आप इसको अगर है तो यस कर दें, गवर्नमेंट के काम है भाई, हम झूठ क्यों बोलें। और ये न फिर वो पूछे ख़ानदान का आपका जो रहाइश है वो किराए पे है या आप लोगों का अपना घर है, तो किराए पे, तो किराए पे लिख दें, घर है तो घर। उसकी दीवारें कैसी, ईंटें कच्ची हैं पक्की हैं, कच्ची हैं तो कच्ची लिख दें, पक्की हैं तो पक्की लिख दें। फिर छत पे क्या है, गार्डर TR वगैरह है या फिर लेंटर पड़ा है तो वो लिख दें, जो भी है वो लिखें, सही से लिखें। घर की नौइयत क्या है, आपके घर की नौइयत रहायशी घर है क्योंकि आप उसमें रहते हैं। फिर ख़ानदान के सोने के लिए कितने कमरे इस्तेमाल होते हैं, 1 या 2, तो फिर आप 1 या 2 जितने भी इस्तेमाल होते हैं वो लिख दें। खाना पकाने के लिए आपके पास ईंधन जो है वो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग ऑयल है या कुकिंग फ्यूल है या फिर फूड है, तो लकड़ी है, गांव में ज़्यादा लकड़ी इस्तेमाल होती है तो आप लकड़ी लिख दें। और फिर टॉयलेट वगैरह जो है उसका जो सीवरेज सिस्टम है वो ओपन है या फिर आपके पास कोई और सीवरेज सिस्टम है, तो जो भी सीवरेज सिस्टम है पब्लिक सीवरेज सिस्टम के ऊपर क्लिक कर दें। बड़ा आसान है ये। फिर अपना वाटर, मेन मसला आपको एंड पे आएगा, जब हम ये वीडियो एंड हो जाती है वहाँ पे आपको जो मेन मसला है वहाँ पे PSER का आता है। अच्छा, पानी वाला पानी आप कहाँ से पीते हैं वो लिख दें। कि आपके घर में बिजली कनेक्शन है, तो घर में बिजली कनेक्शन सब में होता है भैया, आप नो लिखेंगे तो आपको पकड़े जाएंगे, आप यस लिख दें। और उसके बाद क्या आपके घर में गैस का कनेक्शन है तो लिख दें यस, नहीं है तो नो लिख दें। उसके बाद क्या ख़ानदान के पास वगैरह, ये जो अपना सही डिटेल लिखें। क्या ख़ानदान के पास इस वक्त कोई ज़री ज़मीन है, अगर है तो यस लिखें, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो लिखें। उसके बाद आप देखें क्या आपके ख़ानदान के पास पिछले साल कोई ज़मीन थी, है तो यस, नहीं है तो नो लिख दें। वॉशिंग मशीन घर में है तो वॉशिंग मशीन आप लिख दें
यस। और अगर वॉशिंग मशीन नहीं है तो आप उसको क्या कर दें, नो कर दें। गीज़र वगैरह है, गीज़र है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। याद रखें सही स्टेटस लिखें, सही अपने स्टेट में लिखें ताकि आपके अगर वो घर में सर्वे करते हैं तो आपको झूठा ना पड़ जाए आप कहीं। तो पंखा वगैरह है तो आप वो लिख दें, पंखे तो सबके घर में होते हैं। कुकिंग रेंज, माइक्रोवेव ओवन वगैरह, चूल्हा वगैरह है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। इसकी डिटेल सही लिखें, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करें कि अपना वो कहता है जनरेटर वगैरह, यूपीएस है, सिलाई मशीन है, पर्सनल कंप्यूटर है या नहीं है, मोटरसाइकिल है या नहीं है। तो जो जो चीज़ आपके पास है वो यस कर दें, जो चीज़ नहीं है वो आप लोग यहाँ पे इजीली नो कर दें। मोटरसाइकिल है तो यस, नहीं है तो नो। अच्छा ये ख्याल रखें कि अगर आपके पास अपनी ज़ाती नाम की मोटरसाइकिल तो फिर यस करें, अगर नाम पे नहीं है तो फिर उसको नो भी कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल फ़ोन है नहीं है, जो भी। यहाँ पे आपके 5 फेज़ मुकम्मल हो गए हैं। अब आपने यहाँ पे लिखना है कि आपके पास ज़री हैसियत है, आपके पास एकड़ या मुरब्बे या कोर को जगह है। अब आपके 6 यहाँ पे। अच्छा मुतफर्रिक, आपने लास्ट वाला, ये सेकंड लास्ट है, इसमें लिखना है कि पिछले 3 साल से आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से या वैसे जिस आईडी को आपने लिखा है उसके ऊपर कोई आपको कफालत मिली है या नहीं। अगर मिली तो यस कर दें, अगर नहीं मिली तो आप यहाँ पे उसको नो कर दें, आप इसको नो कर दें। उसके अलावा अगर मिली है तो इसको यस करें। यहाँ पे आप उसके नेक्स्ट सेव और नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अगले फेज़ में, आपके ख़ानदान में पिछले 12 दौरान कोई बच्चा फौत हुआ है या आपको मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई है, आपके ख़ानदान को मोबाइल फ़ोन की रसाई है या नहीं। तो मोबाइल फ़ोन की सबके पास होता है तो इसका आप यस कर दें ताकि आपको मोबाइल फ़ोन के साथ, क्योंकि आपने पीछे नंबर लिखा है तो आपको वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से कॉन्टैक्ट कर सकें। क्या आपके ख़ानदान के पास इंटरनेट की सूरत है तो आप यहाँ पे है तो यस करें, नहीं है तो नो कर दें और फिर इसको सेव कर लें। फिर रिव्यू कर लें अपनी सारी चीज़ों का। आपने अपना नाम सही लिखा है, आईडी कार्ड नंबर सही लिखा है, डेट ऑफ बर्थ है, जो भी है, इनिशियल डेट है या यूसी का नंबर है, पता है, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मेरे भाइयों आपने रीड करना है और रीड करने के बाद ही आपने इसको सबमिट करना है। अगर आपने सही तरीके से उसने नहीं लिखा तो पीछे जाके आप उसको सेव कर दें। जैसे ही सबमिट करेंगे मेरे दोस्तों तो आपकी एप्लीकेशन, ये देखिए आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। आपने जो नंबर दिया था, नाम लिखा था, जो आपका ख़ानदान था, जो आपका नाम था, पता था, वो सब ये देखें ज़रा। अब आपने जब उसको अप्लाई कर लिया है तो आप राशन प्रोग्राम जैसे ही PSER का वेब पोर्टल खोलेंगे तो आपके सामने जो लॉगिन आईडी आएगी उसमें आप जैसे ही अपने आप को लॉगिन करेंगे तो आपका फ़ौरन ही यहाँ पे ये देखिए PSER की नीचे वाली जो है पोर्टल ओपन करेंगे तो ये जनाब आपकी पहले ही आप लोग लॉगिन है। यहाँ पे मैंने लॉग आउट नहीं किया हुआ था, एप्लीकेशन पड़ी है। यहाँ पे इसको जहाँ पे आई बना हुआ है इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अपने एप्लीकेशन को, आपको जल्दी रिस्पांस मिल जाएगा, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।